नमस्कार साथियों। आज दूसरा टॉपिक हम करेंगे। जब ब्रिटिश इंडिया में थे और उनको कौन-कौन सी वार लड़नी पड़ी और उससे क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन रहे हैं जो हमें सीखना है, जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आज हम सीख लेते हैं। एज़ यूजुअल सेम बॉल गेम, पंडित नहीं बनना है, प्रीलिम्स में 100 के ऊपर मार्क्स लाना है। ठीक है? क्लियर गुड? है ना? आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कहीं अपने नोटबुक में कि हमें पंडित नहीं बनना है प्रीलिम्स में। मेंस में काफ़ी स्कोप है पंडित बनने का, बट वहाँ भी स्मार्ट स्टडी के साथ हम निकाल सकते हैं। अब जिसका जितना समय है उस हिसाब से पड़ता है, तो मेरे पास कभी समय उतना नहीं रहा है, तो मैंने हमेशा थोड़ा 80-20 प्रिंसिपल लगा के एग्ज़ाम्स की तैयारी की है। ठीक है? तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको भी उसी तरह पढ़ाऊँ ताकि आपका प्रीलिम्स कम से कम ना रुके और फिर मेंस में मेंस की बातें करेंगे। ठीक है? और आपके साथ जैसे मैंने लिखा है बोल्ड में कि आंसर्स विजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम में, होंगे। मैं आपके साथ अभी जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारा जो कनेक्शन है, दिस विल गो स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। मैं छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि जिनको पता है उनका रिवीजन हो, जिनको नहीं पता वो सीख लें। ज़िंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती, तो हम भी कभी सीखना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक कोई भी एक चीज़ सीख लेंगे, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है? इंटरेस्टिंग। ऑलवेज कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, है ना? हम फ़ोन भी लेते हैं तो अपग्रेड कर लेते हैं, डेली अपग्रेड करते हैं, तुरंत सारे ऐप अपडेट कर लेते हैं, बट खुद को आपने कब अपडेट किया था? क्या आपका नॉलेज वही है जो कल था? पूछिए खुद से। आपका कंपटीशन पता है ना किससे है? खुद से है। सो उसी तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है? नोट्स हमेशा लीजिएगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप मुझे याद रखेंगे। सिर्फ वही चीज़ रिवाइज़ करेंगे जो आपको नहीं आता है। जो आपको पता है उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एग्ज़ाम में ऑप्शंस हैं ही। देखेंगे तो याद हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगता है अगर देखा वो क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है? और आप लकी हो जाएंगे। फिर आप भी कहेंगे कि इतना आसान एग्ज़ाम है, मैं बार-बार क्लियर कर सकता हूँ। फिर आप भी रैंक इम्प्रूव करेंगे। कभी आपका 100 आएगा तो फिर आप सेकंड रैंक के लिए तैयारी करेंगे। ये सबके साथ कहानी है। किसी जो यूपीएससी भी करते हैं वो आईपीएस बनते हैं, फिर आईएएस की तैयारी करते हैं। यहाँ पे भी जो फाइनेंस सर्विस में है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना चाहते हैं, जो पुलिस सर्विस में है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, तो वो बार बार निकालते रहते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं? एक बार थोड़ा एग्जाम तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद आप भी कहेंगे कहीं आसान है, उतना टफ नहीं है, और आप लकी होते जाएंगे। ठीक है? व्हेन प्रिपरेशन मीट्स लक यू गेट लकी। ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। हमारी फिलॉसफी एज यूजुअल है, पंडित नहीं बनना है, 80-20 प्रिंसिपल पे पढ़ाई करनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो एग्जाम में जो करना है वही करना है, ऑप्शंस आउट करना है, ऑप्शंस को एग्जाम में निकालना है और फायर करना है, और 100 के ऊपर प्रीलिम्स में मार्क्स लाने हैं। ये कमी नहीं भूलिएगा, इसको आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है? कि मुझे 100 के ऊपर प्रीलिम्स में मार्क्स लाना है, किसी भी तरह से जुड़े रहेंगे। हमारा और आपका ये संबंध रंग लाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश यहाँ जब आए तो उनको किन किन से और कौन कौन सी वॉर्स लड़नी पड़ी, स्टार्टिंग विद कार्नेटिक वॉर्स। सो ये वॉर्स हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉज अ एरिया इन साउथ इंडिया। यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश का कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहा था। कहानी को शॉर्ट में कहने का मतलब ये रहा कि ये किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट था? कार्नेटिक वॉर्स वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में। ठीक है? क्या हुआ इससे? 1760 बैटल ऑफ वांडीवास। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इससे फ्रेंच इंडिया में खत्म हो गए। उनको बस पौंडीचेरी दे दिया था। किस ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ पेरिस से, 1763। दैट्स इट। कार्नेटिक वॉर्स आपको याद रखना है, शॉर्ट एंड स्वीट ये हो गया। ठीक है? बैटल ऑफ प्लासी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द ओपनिंग गेट्स फॉर ब्रिटिश इन इंडिया। जो ये 200 साल राज किए हैं, उसमें एक बैटल यहाँ से भी शुरू होता है। एक्चुअली में ये बैटल नहीं था, ये एक धोखा था। ठीक है? तो हम देखेंगे कि बैटल कौन सा था, धोखा कौन सा था। मेंस में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनते हैं कि वाज इट एक्चुअली अ बैटल। सो उसमें काफ़ी हम स्कोप है, उसमें हम काफ़ी पंडित बन सकते हैं। बट यहाँ पे लेट्स बी वेरी प्रिसाइज विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। डेट याद रखेंगे, 23 जून 1757। जब मैं ये लिख रहा हूँ कि ये वॉर कभी लड़ा नहीं गया था, इसका ये मतलब हुआ कि जब अपने लोग ही पीठ में छुरा भोंक दें तो वॉर लड़ने की क्या जरूरत है? आप किससे लड़े? खुद से। जैसे ये लड़ाई भी किससे है? लड़ाई किसी से नहीं है जो हमारा प्रेम से, खुद से है।
हमें खुद को प्रूव करना है कि वी आर कैपेबल, वी आर इंडीड वेरी स्ट्रॉन्ग इन डिटर्मिनेशन, कि हम अपना करियर बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये एक्ट एक धोखा हुआ था इस बैटल में राजा के साथ, जिसमें सिराजुद्दौला उस समय नवाब थे। तो उनको धोखा किसने दिया था? मीर बख्शी, जिसको कहते हैं कि मिलिट्री का चीफ कहते हैं मीर बख्शी को। वो मीर जाफर था, उसने वो अंग्रेजों के साथ मिल गया, उसको कहते हैं घूस ले लिया, और उसके बाद अपने ही लोगों को खत्म कर दिया। दूसरा जो गद्दार निकला वो मानिकचंद, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता का इंचार्ज था वो। ठीक है, कलकत्ता कैसे फॉर्म हुआ था पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, कौन फाउंडर था? जॉब चार्नो। किन 3 विलेज को कंबाइन करके किया था आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अमीन चंद, रिच सिख मर्चेंट थे, ये व्यापारी थे जिन्होंने धोखा दिया था। जगत सेठ, बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल, ये ऐसे लोग भी अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, तो नवाब क्या करता। ठीक है, मीर जाफर, क्या हुआ? सिराजुद्दौला हट गए, मीर जाफर आ गए पावर में 1757 टू 1760। बट हुआ क्या? उसके बाद मीर कासिम आए, उन्होंने क्या किया? अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। फिर इनकी ना अंग्रेजों से नहीं बनी, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेजों को क्या था? अंग्रेजों को इतना पावर था, सब कुछ था, तो उन्होंने डिफीट कर दिया और ये अवध भाग गए। अवध में इन्होंने टीम किया शुजाउद्दौला से और शाह आलम II, जो उस समय मुगल एम्परर थे। अब आप समझिए, इस समय मुगल एम्परर काफ़ी वीक पोजीशन में थे, तो इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा और ये तीनों हार गए। उस समय उनके कमांडिंग ऑफिसर मुनरो थे, तो हार गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। ये बैटल ऑफ बक्सर इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने ही अंग्रेजों को भारत में 200 साल राज करने दे दिया। इतना बड़ा ट्रीटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर्स। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 टू 1769। हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ। ठीक है, पीस ट्रीटी हो गई, सब कुछ एज यूजुअल चला। बट ब्रिटिश शांति से तो बैठने वाले नहीं, उनकी भूख कभी शांत होने वाली नहीं थी, हम जानते हैं सब। ठीक है, तभी तो वो 200 साल राज किए इंडिया पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1780 टू 1784। हैदर अली डिफीटेड, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। तीसरा ट्रीटी ऑफ सेरंगपट्टम, टीपू सुल्तान इसमें अपनी आधी जो इनका राज्य थी उन्हें देना पड़ा, बुरी तरह हारे। फोर्थ एंग्लो वॉर, लॉर्ड वेलेस्ले थे यहाँ पे, इस वॉर में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। एंग्लो सिख वॉर पे आते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? रंजीत सिंह काफ़ी डिप्लोमेटिक रोल प्ले किए ब्रिटिश के साथ और हमेशा एक संतुलन बनाए रहे, जिससे वॉर की कभी नौबत नहीं आई। बट उनके मरने के बाद चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई और उसके बाद वॉर शुरू हो गए अंग्रेजों के साथ। इसमें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 46। सिक्स वेयर कम्प्लीटली डिफीटेड, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो गया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने पूरा पंजाब ही हड़प लिया। जॉन लॉरेंस फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब बन गए। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो अबाउट अंग्रेज और उनके साम्राज्य का जो विस्तार था, उसमें लड़ी कुछ युद्धों के नाम और उनके बारे में कुछ डिटेल्स। आशा करता हूँ हमारा और आपका ये संबंध हमें और आगे बढ़ाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। थैंक यू।